नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्स किस प्रकार से कर सकते हैं। जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी है, उसने पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए उनके फॉर्म फिल करने के लिए एक विस्तृत विज्ञप्ति और दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आप पैरामेडिकल कोर्स करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों पैरामेडिकल कोर्स करना चाहिए, जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके सामने क्या क्या परेशानियां आ रही है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो लगातार बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं वर्तमान में जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके सामने मेन प्रॉब्लम ये है कि जो 2 साल का डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज होता है वो 4 या 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो आरपीएमसी है वो टाइम पर एग्ज़ाम नहीं लेती है, जिसके कारण जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो लेट होते हैं। इसी कारण से जो 2 साल का ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, वो 4 या 5 साल में पूरा होता है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये बात मुख्य तौर पर सोचना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 2 साल की जगह 4 या 5 साल दे सकते हैं तो ही आप अपने जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल कीजिए। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत सोच के फिर ही एडमिशन फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ आपकी टाइम वेस्ट हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें सोचने योग्य बात यह है कि इस बार से आरपीएमसी अब की बार जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो भी जमा कर रही है काउंसलिंग के लिए। जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 10,000 रुपये है जो आरपीएमसी ले रही है। ये नियम सिक्योरिटी फ़ीस का इसी बार से अब की बार से ही लागू किया जा रहा है। इससे पहले कभी भी ये सिक्योरिटी फ़ीस का कोई नियम नहीं था। इस मुख्य बात यह है कि इसमें आपको अगर कोई भी एडमिशन लेना है किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में, चाहे डिप्लोमा डीआरटी कोई सा भी हो, तो उसमें आपको पहले सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। जो 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस ले रही है आरपीएमसी, वो अभी एडमिशन फॉर्म भरने के दौरान नहीं लिए जाएंगे आपसे। वो ओनली काउंसलिंग जब करवाओगे, एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम पर आपसे पास ये 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस के लिए जमा कराए जाएंगे। सिक्योरिटी फ़ीस जमा होने के बाद में यदि आपका काउंसलिंग में या कोई भी कॉलेज मिल जाती है तो आपके वो 10,000 रुपये फ़ीस में भर लिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलती है तो वो 10,000 रुपये आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। और यदि आपके पास अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाते हैं, तो आपसे ये 3,000 रुपये चार्ज लेकर 7,000 रुपये बाकी आपके बैंक खाते में वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। एडमिशन फॉर्म भरने के दौरान आपके पास से बैंक डिटेल मांगी जाएगी, वो जो आप अपने परिवार के सदस्य या अपनी डिटेल दे सकते हैं। तो सबसे पहले आरपीएमसी जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 12 प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है, जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं। आप इनमें देख सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी गई है कि जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट हो, भले वो बायोलॉजी या मैथ से कोई से भी हो, लेकिन वो जो भी सब्जेक्ट वो पूर्ण रूप से पास आउट होना चाहिए, किसी में भी फेल नहीं होना चाहिए, वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। एक डाउट ये है कि आप मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर कि मैथ वाले स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं क्या, तो मैं उसका जवाब दे दूं कि मैथ वाले स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन ओनली डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो मैथ वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते, वो ओनली बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जो 12th में है वो 45% से नीचे नहीं होनी चाहिए। जो परसेंटेज बनी है वो 45% से ऊपर ही होनी चाहिए। SC ST वाले के लिए न्यूनतम अंक 40% होना अनिवार्य है। इसके बाद में आयु सीमा की बात करें तो जो भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहा है उसकी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। ये 17 वर्ष कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2020 तक 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वही कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकता है और उसी को एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सीटों की संख्या और ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। जो भी कोई काउंसलिंग की जो भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हर वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हर अपडेट आप लोगों को मिल सके। बाकी जो नए नए अपडेट्स होते हैं वो मैं अपनी चैनल के कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करता रहता हूँ। वो कम्युनिटी टैब जो पोस्ट करता हूँ वो उन्हीं को शो होती है जो सब्सक्राइब करके रखता है, तो जाके अभी सब्सक्राइब करें कि काउंसलिंग के दौरान आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और अच्छे से काउंसलिंग हो। इसके बाद में पाठ्यक्रम की अवधि बताया गया है, यहाँ पर ओनली 2 साल ही बताया है, लेकिन
एडमिशन लेने से पूर्व आपको इस बात पर अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए, जो मैंने बता दिया है पहले ही, कि 2 साल नहीं पूरे 4 या 5 साल लेते हैं आरपीएमसी पूरा डिप्लोमा करने के साथ। और प्रशिक्षण शुल्क की बात करें तो मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में सेम होती है। जी हाँ, बिल्कुल सेम होती है, भले गवर्नमेंट हो भले प्राइवेट हो, कोई सी कॉलेज हो, काउंसलिंग से आपको कॉलेज मिलती है और उसमें आपके पास 35,000 रुपये आपसे फीस ली जाएगी। जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 35,000 रुपये लिए जाएगी। 35,000 रुपये में 10,000 रुपये अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस के भर लिए जाएंगे, बाकी 25,000 रुपये आपसे अलग से एडमिशन के टाइम पर लिया जाएगा। फॉर्म फिल करने का पूरा वीडियो आपके पास जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग का जो चार्ज है वो 1500 रुपये है। जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल वगैरह कैटेगरी के हैं वो उनके लिए 1500 रुपये है। जो भी SC ST का कैंडिडेट्स है उनसे 1000 रुपये फॉर्म फिलिंग का चार्ज वसूला जाएगा। इसके बाद में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया और शुल्क के बारे में बताया गया है। इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सबसे पहले आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद में 2 या 3 दिन बाद में आपके पास एक जो भी लिस्ट है, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उनकी लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट में आपका नाम और आपकी जो कैटेगरी वगैरह जो भी डिटेल है वो उसमें शो होगी। उसके बाद में आपसे ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग उस टाइम करवाई जाएगी, फॉर्म फिल करने के 2-3 दिन बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। तब आपसे ये सिक्योरिटी फ़ीस होती है 10,000 रुपये, ये लिया जाएगा। ऑनलाइन आपसे पास जमा करवाई जाएगी, ये फ़ीस ऑनलाइन ही जमा होगी। इसके बाद से ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली वही कैंडिडेट करवा सकते हैं जिन्होंने 10,000 रुपये जमा करवाया है। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है जो मैंने पहले बता दी है। जो 10,000 रुपये है, यदि आपके पास कॉलेज मिल जाती है तो ये 10,000 रुपये आपकी फ़ीस में भर लिए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और यदि आपके पास कॉलेज मिल जाती है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपसे 3,000 रुपये चार्ज करके बाकी जो 7,000 रुपये है वो आपके पास रिटर्न कर दिया जाएगा। फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपके जो बैंक विवरण दिया जाएगा वो सही होना चाहिए, ताकि पेमेंट रिटर्न करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। काउंसलिंग के जो भी पूरे वीडियो है मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। काउंसलिंग के दौरान आपके जो भी महाविद्यालय कोर्स वगैरह है वो आपके 12th परसेंटेज है उसी के बेस पर बनाई जाएगी। उसी के आधार पर एक वरीयता सूची बनाई जाएगी। आरपीएमसी पैरामेडिकल कोर्सेज करवाने के लिए टोटल 3 काउंसलिंग करवाती है, जो तीनों ऑनलाइन होती है। इसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर सीटें खाली होती है तो वो एक और ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग भी करवा सकती है। बाकी 3 काउंसलिंग तो ये करवाएगी ही। यहाँ पर यह भी बताया गया है, यदि आपके पास जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है इसमें आपके पास अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाती है, कोई भी कॉलेज मिल जाती है, तो आपको उसमें अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो आपको सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओनली थर्ड काउंसलिंग में ही आपको वो दोबारा मौका दिया जाएगा। तो इसमें आप थर्ड काउंसलिंग ही करवा सकते हैं। इसमें आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अपवर्ड मूवमेंट में यह होता है कि यदि आपके पास अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाती है, फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिल जाती है और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आती है, तो आप सेकंड काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लगा सकते हैं। यह ऑप्शन ओनली उन्हीं को मिलेगा जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है। अपवर्ड मूवमेंट के भी कई नियम हैं जो इस नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से दिए गए हैं। अपवर्ड मूवमेंट में मेन नियम ये है कि यदि आपके पास फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाती है और आप उसमें अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपकी जो भी कॉलेज मिली है प्रायोरिटी के हिसाब से आपको जो भी कॉलेज मिली है, उदाहरण के तौर पर जैसे आपको कोई कॉलेज मिल जाती है, 4 नंबर पर कॉलेज मिल जाती है और अगर आप अपवर्ड मूवमेंट लगवाना चाहते हैं तो इसमें आपके जो 1 से लेकर 4 के ऊपर की जो कॉलेज है, 4 से जो ऊपर की कॉलेज है, तो उन्हीं में से आपको कॉलेज मिलेगी। अपवर्ड मूवमेंट के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यदि आपने फर्स्ट राउंड में 10 कॉलेज लगाई है और आपको 5 नंबर की कॉलेज मिल जाती है, प्रायोरिटी के हिसाब से सीरियल वाइज के नंबर पर आपने 10 कॉलेज लगाई है और आपको 5 नंबर की कॉलेज मिल जाती है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट लगाएंगे तो आपको जो सेकंड काउंसलिंग हो उसमें आपको 1 से लेकर जो 4 कॉलेज बची हुई है, 5 से ऊपर जो कॉलेज बची हुई है 5 नंबर से 1 और 4 के बीच की कॉलेज मिल जाएगी, अगर उसमें कोई सीटें अवेलेबल है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको अपवर्ड मूवमेंट में 5 से नीचे वाली क्रम वाइज में कोई कॉलेज मिले, ऐसा कुछ नहीं है। 5 नंबर से ऊपर जो भी आपने कॉलेज चूज़ किए उन्हीं में से कॉलेज मिलेगी। इसके बाद में रिपोर्टिंग के समय की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाती है, कोई भी कॉलेज अलर्ट हो जाती है, तो उसके कॉलेज मिलने के 7 दिवस के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। कॉलेज में जो भी कॉलेज अलर्ट होती है उसको उसमें 7 दिन में जाकर एडमिशन लेना होता है। एडमिशन के टाइम पर चाहने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो उनको आप अभी से रेडी करवा कर तैयार कीजिए। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए।
10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट के बाद में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वो भी आपकी इसमें चाहिए होता है। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र होता है वो कंपलसरी है, ये आपके पास होना ज़रूरी है राजस्थान का। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है यदि आपके पास लागू हो, अगर कोई भी आपकी जो श्रेणी है अगर आपको आरक्षण मिलता हो तो आप इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जनरल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ज़रूरी है, ओबीसी में भी ज़रूरी है। अगर आप जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं तो इसमें जाति प्रमाण पत्र लगा सकता है। अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो, जैसे दिव्यांगजन वगैरह अगर आपके पास कोई लागू हो, सेंसस से या तलाकशुदा विधवा, जो भी कोई आपके पास प्रमाण पत्र हो जो भी कोई लागू हो तो आप इसको संभाल कर रखें। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जो आपने आवेदन करते समय अपलोड किया हो, या जो आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आपके पास एक आईडी होना चाहिए। जो आपसे जो आईडी होगा वो आपकी फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पर भी उसमें कुछ डिटेल मांगेगा तो वो आपको एक आईडी की ज़रूरत हो पड़ेगी। इसके बाद में फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो आपको राजकीय जो हॉस्पिटल होता है आपके पास में जो भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सीएससी वगैरह, उसमें से आप फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, वो आपकी रिपोर्टिंग के टाइम पर चाहिए। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ आपको जो 100 या 50 रुपये की जो भी रसीद मिलेगी वो भी आज से प्राप्त करना है। वो रसीद भी आपको यहाँ पर ज़रूरी है रिपोर्टिंग करने के टाइम पर। पीएमसी के द्वारा जो एडमिशन को लेकर जो भी टोटल संक्षिप्त विज्ञप्ति वो मैंने आपको संक्षिप्त रूप से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो है वो आ रहा है और काउंसलिंग की जो वीडियो है वो फॉर्म फिलिंग के जस्ट बाद में आने शुरू हो जाएंगे। सही तरह से काउंसलिंग करवाने के लिए मैंने यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालता हूँ उनको आप अच्छी तरह से देखिए। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर नए अपडेट्स आप तक पहुँच सके। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ दीजिए।